दो बातें उसमें, एक रिजर्वेशन है और एक प्राइवेटाइजेशन है। ये प्राइवेटाइजेशन जो है कंपनी की वजह से पूरा रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे पब्लिक का कोई सुन ही नहीं रहा है। ये इस पब्लिक को, जैसे कि ये कास्टिज्म ही इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इन कास्टिज्म से ही ये प्रॉब्लम ऊपर से ऊपर नहीं उठ रहा है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिलेबस नहीं है, यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है। आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा विद कलीम शेख और मैं हूँ महाराष्ट्र के कल्याण में। मेरे साथ कुछ चाय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाई हैं। इनका नाम जानते हैं भाई? आपका नाम? संतोष भालेराव। संतोष भालेराव। तो मैं इनसे चर्चा का, तो भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। और सर, ये अभी आपने आरक्षण पर बात कर रहे थे, तो देखिए मैं तो चाय पे चर्चा कर रहा हूँ और मेरा ये मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो महिला सुरक्षा की गारंटी। क्योंकि अभी आपने देखा कि दिल्ली में पहलवान जो नेशनल प्लेयर थे उनका यौन शोषण हुआ, लेकिन जब अगर इस तरह के नेशनल खिलाड़ी की नहीं सुनी जाएगी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, तो जो हमारे गांव में माँ बहन है उनके ऊपर फिर अगर कुछ होता है इन केसों, तो उनका कौन सुनेगा? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। तो हम ये जानेंगे कि रोजगार जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या इसकी जो है पटल पर स्थिति क्या है, ये आपको क्या लगता है? हम भी जनता है, आप भी जनता है। अभी सब जगह तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जैसे 92 से जो ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ये चालू हो गया, तब से ये पूरा कंपनी जो प्राइवेट कर रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है, तो और दो बातें उसमें, एक रिजर्वेशन है और एक प्राइवेटाइजेशन है। ये प्राइवेटाइजेशन जो है कंपनी की वजह से पूरा रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। तो रिजर्वेशन ये जो बात आई है, ये जो शोषण हुआ है, जो शोषित गट है, जो निचला कुचला समाज है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको पब्लिक में डोमेन में लाने के लिए ये एक रिजर्वेशन एक प्रोग्राम है। ये शाहू महाराज ने स्टार्ट किया था और उसका बाद में महात्मा फुले, बाबा साहब आम्बेडकर ने इसमें संविधान में डाल के वो अपने को जो कलम से जो सुरक्षा मिली है, उसको ही ये लोग दबा के, मतलब कलम हटा के और रिजर्वेशन को हटाने की बात कर रहे हैं अभी। तो इससे कोई महिला सुरक्षा नहीं है। ये महिला को इन्होंने शूद्र माना था, जैसे कि उनके जो पुराने ग्रंथ है उनमें महिलाओं को तो निचले स्तर पे ही रखा था, उन्होंने कभी अपलिफ्ट ही नहीं किया। तो ये रिजर्वेशन की वजह से अपलिफ्ट हो रहा है, तो उनको अभी अच्छा नहीं लग रहा है, रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और वैसे तो जो स्त्री लोग हैं या औरतें हैं, तो कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे तो मैंने पूरा इंडिया में घूम चुका हूँ, वहाँ पे जैसे दिल्ली विल्ली, वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है वहाँ पे। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं तो इंजीनियर हूँ एक्चुअली। आप इंजीनियर हैं, तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा हमारा चर्चा। तो सर, ये जो अभी हम बात करेंगे, आज जो 9 सालों में हमारा देश जो पीछे चला गया, इसका मैं रीजन मानता हूँ। मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग होगा। तो मेरा ओपिनियन है कि इसका जिम्मेदार नेशनल मीडिया है। क्या आप क्या मानते हैं? यस सर, मैं आपने जो कहा उसे सहमत हूँ। ये जैसे कि मैंने तो देखा है एनडीटीवी जो उसमें प्राइवेटाइज फिर से दूसरे अंबानी को दे दी है, तो वो आवाज उठा रही थी। जो इंडिया टीवी है, दूसरा जैसे कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, उनको आवाज दबाने की कोशिश हुआ है, उनको पत्रकारिता से निकाला गया है। बहुत सारे ऐसा जो कहा है वो उससे बहुत सहमत हूँ मैं। और जैसे कि मीडिया आम जनता की बात नहीं करता, मन की बात ये चालू कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे पब्लिक का कोई सुन ही नहीं रहा है, पब्लिक का क्या प्रॉब्लम है, पब्लिक का क्या चल रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है या नहीं। अभी आपने मन की बात की। हाँ। तो मन की बात में प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, तो हम जनता मन की बात में क्या सुनना चाहते हैं?
जो हमारी से जुड़ी जो समस्या है, जो हमारा मूलभूत सुविधा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं पर अत्याचार, इसका जिक्र क्यों नहीं करते? इसका जिक्र होना क्यों नहीं चाहिए, नहीं होना करती? ये तो पुरातन काल से चल चल के आ रहा है। ये इस पब्लिक को, जैसे कि ये कास्टिज्म इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इन कास्टिज्म से ही ये प्रॉब्लम ऊपर नहीं उठ रहा है, क्योंकि इनको दबा के रखना है इन लोगों को। शिक्षा हो जाएगी तो पब्लिक को समझ में आएगा क्या करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, वो रास्ता पता चलेगा और वो आवाज उठाएगा। वो आवाज नहीं उठाने के लिए ये सब सारी चीजें कर रहे हैं। और आपने स्वास्थ्य की बात किया, जो फ्री स्वास्थ्य मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है पब्लिक को। जैसे कि आपने शिक्षा की बात किया, 16 साल तक शिक्षा होने चाहिए, जो फंडामेंटल राइट्स है मेरा, वो भी नहीं हो रहा है। और जो चीज है, जैसे कि अमेरिका में पब्लिक स्कूल है, 96% पब्लिक स्कूल है। यहाँ पे पूरा प्राइवेटाइजेशन ही हो रहा है। पब्लिक स्कूल कितना बचा है? और जो भी स्कूल है, छोटे मोटे स्कूल है, उसको भी कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। या कुछ उसको जो सुविधा है, जैसे कि केजरीवाल ने थोड़ा बहुत सुविधा किया, वैसा कोई आप प्राइवेटाइजेशन को किस नजर से, प्राइवेटाइजेशन जो इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप तो इंजीनियर भी हैं, तो आप इसको किस नजर से? प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये पूरा गवर्नमेंट के रूल्स में रहना चाहिए। जैसे कि जापान में फ्री एजुकेशन दिया जाता है, वैसे और उधर का बच्चा उधर ही पढ़ना चाहिए, और उसने खुद के देश के लिए कुछ सालों तक, 10 साल 15 साल वो काम करना चाहिए। यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है। जैसे IIT बॉम्बे वगैरह हो गया, IIT हो गया, उसमें जो पढ़ा है वो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है, सब कुछ देता है। सिर्फ पढ़ के वो बाहर जाते हैं, वो दूसरे देश के लिए मदद कर रहे हैं। इस देश के लिए कौन देख रहा है कुछ? तो ये शिक्षा का हल है अपना, और कुछ कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पे। और जो भी स्तर है, जैसे एजुकेशन का स्तर बहुत ढीला स्तर है यहाँ पे। जैसे कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिलेबस नहीं है यहाँ पे। थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है, लेकिन वो यूजफुल नहीं है। वो बहुत पीछे साल, जैसे कि 20-30 साल पीछे अपना जापान से पीछे अपना देश है। तो इसका रीजन है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिलेबस ही नहीं दे रहे। जो ओल्ड डोमेन का मतलब कुछ भी फायदा नहीं उसका सिलेबस देख के क्या मतलब है? ये शिक्षा का हल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लाना चाहिए, सिलेबस चेंज करना चाहिए। और जैसे कि सिलेबस तो चेंज कर ही रहा है ना सरकार। तो सिलेबस वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं दे रहा है ना, तो जो थियोरेटिकली ओरिएंटेड दे रहा है उसका कुछ फायदा नहीं है। जैसे कि अभी जो टेक्नोलॉजी चल रहा है मार्केट में, और जो अभी का बुक है उसमें बहुत फर्क है, 20-30 साल का फर्क है। तो क्या फायदा है वो शिक्षा का? शिक्षा का स्तर सही नहीं है। शिक्षा का स्तर नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।